नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 की तैयारी के लिए जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको वही सवाल करवाते हैं जो अब तक आपके पूछे गए। जैसे 2018 में आपका एग्जाम हुआ था और जैसे 2022-23 में भी आपका एग्जाम हुआ था, तो उन एग्जाम के अंदर आपके आंदोलन से कितने सवाल पूछे गए थे, जो सवाल पूछे गए थे वो ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर में आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बार बार सवाल रिपीट होते हैं, और अगर आप इन्हीं सवाल को पढ़ लेते तो आपका एक भी सवाल यहां पर गलत नहीं होने वाला और आप जीके के अंदर बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, कल फ्रेंड्स हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, हम वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर अगर रेस्पॉन्स कम आता है तो उससे थोड़ा सा हमारे को डिमोटिवेशन फील होता है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर रेस्पॉन्स दिखाओगे, तो हम आपके लिए कंटिन्यू सीरीज को चालू रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, आशा करता हूं कि आज वाला जो वीडियो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले हम आपको बता दें कि त्योहार व उत्सव वाला वीडियो करवा दिया है, जिसमें हमने वही सवाल करवाए हैं जो 2018 और 2022 एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना का वीडियो बना दिया है, और आज हमारा वीडियो रहने वाला आंदोलन के ऊपर। ठीक है, आंदोलन का कि जितने भी आंदोलन से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ आपको जो पीडीएफ वगैरह है, और इसके साथ अगर आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सीधा डाउनलोड करके फ्री के अंदर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टेस्ट दे रखे 50+। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मॉडल पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, टफेस्ट लेवल वाले मिनी मॉक टेस्ट, इसके साथ करंट अफेयर, वीडियो क्लासेस, ठीक है, वो सारा कुछ यहां पर मिल जाएगा, और बहुत सारे यहां पर सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर फ्री के अंदर फायदा उठाना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर देखिए, आज का पहला सवाल है, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो ध्यान रखना, इसमें दांडी यात्रा आपका जो सवाल है, जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं सवाल। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था? तो ध्यान रखना, चोरी चोरा की घटना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में चलिए अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यह पूछा गया था कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वर्दी के विरोध में गुजरात के, ध्यान रखना इसमें बारडोली आ जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखना 1919 और 1922 में। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका यह पूछा गया था कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी? ठीक है, गढ़वाल एक जगह का नाम है। ठीक है, वहां पर हुई थी, तो इसमें चिपको आंदोलन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया था कि 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो ध्यान रखना, एक अक्षय संसाधन की यहां पर रक्षा करना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद में जो एक सवाल आपका पूछा गया था, इनमें से प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो ध्यान रखना, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली, यह सवाल आपका पूछा गया था, रट लेना, हूबहू सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका यह पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। ठीक है, जैसे कई समूह बड़े बांधों का निर्माण का विरोध करते हैं, किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? ठीक है, इसमें आपका जो सही जवाब होगा, इसकी वजह से लोगों को प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर यह पूछा गया था, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड
कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है तो सीधी कार्यवाही दिवस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल था आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान भी कहा जाता है, मतलब यहां पर आपको खालिस्तान की जगह इन चारों ऑप्शन में से भरना है, तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे या कौन थी जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को पोषित किया था? तो इसमें हेनरी लुई विवियन डेरोजिया, ठीक है, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो ध्यान रखना, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल था आपका, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर जो आपकी ये तीन ऑप्शन है ये एकदम सही है, ध्यान रखना। इसमें जो गलत है वो ये है, गलत क्या है कि यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन नहीं था, यह ध्यान रखना, ठीक है, तो ये गलत चयन हो जाएगा। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला सवाल था कि सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसमें जो इसके संस्थापक थे वो थे बाबा दयाल दास, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनको रट लेना फ्रेंड्स, हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह सवाल रिपीट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो 1922 चोरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो ध्यान रखना, घटना भी आपको याद रख लेना है, उसकी डेट भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यह सवाल अभी जो मैंने आपको बताया था वो रिपीट भी हो चुका है बार बार। अगला सवाल है, 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई जिसको आप बोलते हैं, मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन 2 है, प्रार्थना समाज, यानी प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, यंग बंगाल आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ध्यान रखना, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है, ये सवाल रिपीट हो चुका है। और इसमें आगे ये क्या बोला गया कि जो 1826 में कलकत्ता आए थे उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या पूछा गया था? तो इसमें सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो ध्यान रखना, हेनरी डेरोजियो, ठीक है, ये सवाल वापस रिपीट हो चुका है इसी सीरीज के अंदर। देखिए यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, लेकिन यहां पर सवाल बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यह था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनः जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रह्म समाज, ठीक है, यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आपका देखिए रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो ध्यान रखना, पेरियार, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय मुसलमानों ने खालिस्तान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था जो अली बंधु के नाम से लोकप्रिय थे। तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यहां पर 1987
यहां पर 1987 हो जाएगा। 1987 कानूनी सहायता आंदोलन के वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो ध्यान रखना, एक बार सवाल आप पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में अपने आप याद रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपका यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो ध्यान रखना, इसमें राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यह खेड़ा के किसानों की मुख्य मांग थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका था, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। यह सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हूबहू रट लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका एक ये पूछा गया था कि 1887 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, प्रार्थना समाज की यहां पर स्थापना हुई। यह सवाल भी आपका रिपीट हो चुका है, रट लेना, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल था कि फरवरी 1922 यहां पर आ जाएगा। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया था। यह सवाल भी आपका रिपीट हो चुका है। तो बहुत सारे सवाल देखिए रिपीट होंगे, तो आपको उनको हूबहू रट लेना है। इस सीरीज का मकसद ये यही है कि जितने जो पिछले साल एग्जाम हो चुके, जैसे ग्रुप डी के जितने भी, उनमें जो जो सवाल पूछे गए टॉपिक वाइज, वो सवाल तो मैं आपको करवा रहा हूं, इसके साथ आपको उनको रटना भी है, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ओडिशा के एक महान आदिवासी नेता, यहां पर ऑप्शन में आ जाएगा, खाली जगह की ओडिशा आ जाएगा। ओडिशा के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, यह सवाल आपका बार बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आपको स्टार लगा लेना है। सवाल आपका यह है कि चोरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। अभी आपको इसकी डेट बताना है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको डेट बताना है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको पीछे डेट बताई थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो वो डेट आप बता दोगे। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। तो ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। सवाल रिपीट बहुत होते हैं, इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा स्कोर आपको एग्जाम के अंदर करना है, ठीक है। अगला सवाल था आपका 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था। तो नक्सली आंदोलन इसका सही जवाब होगा। एक सवाल आपका यहां पर एक नृत्य से पूछा गया था कि असम का क्षत्रिय नृत्य खालिस्तान से प्रेरित है, मतलब एक आंदोलन भी है इसमें। जो टॉपिक आपका आंदोलन का टॉपिक है, यहां पर असम का क्षत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके नृत्य है, ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के नृत्य के जो सवाल पूछे गए, वो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। यहां पर अगला सवाल आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। तो लाल यानी लाला लाजपत राय, ठीक है, और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल से पाल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहां पर असहयोग खिलाफत आंदोलन कौन सी जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। यह सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। सवाल देखिए पिछली बार इस प्रकार पूछे गए थे, लैंग्वेज चेंज कर दी थी, और आंदोलन से हर बार सवाल पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि 1920 में कहां पर हुई थी। नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल था आपका, अगला सवाल देखिए, सैयदुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। तो फराजी आंदोलन था, उसका हिस्सा थे सैयदुल्लाह खान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो जेम्स रेजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका, भारत में साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो काकोरी षड्यंत्र घटी थी, ये ध्यान रखना, इसकी डेट भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आपका एक सवाल पूछा गया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा
दे दिया था, तो ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल भी आपका रिपीट हो चुका है। सवाल आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ध्यान रखना बारडोली आंदोलन, और यह सवाल इसी सीरीज में रिपीट हो चुका है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो यह सवाल तो आपको आना ही चाहिए, इनको तो रट लेना है, ठीक है। बाकी बात की बात है कि आप एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए अगला सवाल था यहां पर, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये सवाल मैंने अभी आपको इस सीरीज में करवाया था और रिपीट भी हो चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, स्टार लगा लेना, ये भी सवाल रिपीटेड है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके अलग नहीं आते, इन्हीं की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और सवाल नया बना दिया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं वो आपको रट लेना है, यही एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1875 के अंदर ये इस वर्ष में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चरमकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत के सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो घासीदास, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक थे? तो ध्यान रखना इसमें सपूर्णो सतपथी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल थे। अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा सवाल चाहिए तो हमने एसएससी जीडी के लिए भी इस प्रकार की सीरीज चालू की थी, तो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए यहां पर आप जीडी वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बता देता हूं कहां पर मिलेगा आपको वीडियो, ये देख सकते हैं, आंदोलन युद्ध और विद्रोह, ठीक है। जितने भी सवाल है ये तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, अभी जीडी वाले और पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपका जो ये टॉपिक है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, सारी जो भी सवाल थे वो करवा दिए। अभी आपका देखिए फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपको नेक्स्ट वीडियो है कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक का नाम कमेंट करना है, मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा। वैसे देखिए ज्यादा चांसेस है भारत के जितने भी नृत्य से रिलेटेड आपके जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें जो सवाल पूछेंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा देखिए, सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।